जय हिंद होमगार्ड साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जिन भी साथी का आज का पेपर हो गया कंप्लीट, जो भी साथी अपने यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता था कि आज आपका 25 अप्रैल की शिफ्ट का एग्जाम हो गया कंप्लीट। तो यानी कि आज के इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस लेकर आए हैं, आपकी शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वहां से इन सभी क्वेश्चन को उठाकर लेकर आए हैं। जो आपका शेष एग्जाम बचा हुआ है 26-27 अप्रैल को, तो आप लोग इस क्लास को देखिए, आपकी पूरी संभावनाएं बनेंगी अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और आपका एग्जाम अब कल की शिफ्ट का बचा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड, और परसों की, और आज के शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको इवनिंग में कराएंगे, रात्रि में करवाएंगे। तो आप लोग ध्यान से उन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। आज के क्वेश्चन आपके एग्जाम को देखते हुए इन सभी क्वेश्चंस को लेकर आया गया है कि एग्जामिनर कहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो हाल ही में चर्चा रहे शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जिसको 99 रामसर साइट के लिए प्रसिद्ध बोला गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। अगर आपको पता है कि आपका एग्जाम कुछ घंटों में है या किसी भी शिफ्ट में लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पर अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलना है। यहाँ पर आप लोग अलीगढ़ के साथ राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रियल तरीके से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म नगरी और पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है? चर्म नगरी और पूर्वोत्तर के मैनचेस्टर की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग कानपुर के, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से प्यार से इस क्लास को देखिए और इस क्लास में आपके करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल 2026 तक मौजूद हैं? अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो क्या आप बताएंगे? करेक्ट आंसर आप लोग 12 के साथ करिएगा। ये टोटल 12 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से पूछ रहा है कि वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन अगर आपसे पूछा जाए किस शहर में किया जाएगा, किस देश में किया जाएगा, तो यहां पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? नगोया जापान के साथ राइट आंसर कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, 1 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? बताइए। तो यहाँ पर अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम वेतन में कितनी वृद्धि की गई है अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो टोटल आप लोग 21% के साथ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने वर्ष 2026 में अपना अलग आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? नाम बताइए। तो सन 2026 की बात की जा रही है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किसके साथ करेंगे, किस राज्य की बात चल रही है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपसे भी पूछा जाएगा, याद कर लेना। सन 1963 यानी कि 1963 में हुई थी ये। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूछा जा रहा है, नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर किन दो प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है जिसका उद्घाटन हाल ही में हुआ था? अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो यहाँ पर दिल्ली और मेरठ के साथ राइट आंसर कर दीजिएगा। ये दिल्ली और मेरठ को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है साथियों, क्या कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यहाँ पर WHO के मुख्यालय की बात की जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ये अपने कहां पर है? सभी लोग राइट आंसर जिनेवा के साथ करिएगा। जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर प्रसिद्ध चरकुला नृत्य की बात की जाए भैया किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर आप लोग ब्रज भूमि क्षेत्र के साथ करिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले जो भी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करके रखिए, क्योंकि आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि जो भी आपका एनालिसिस करवाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपने इन सभी क्वेश्चंस को भी रिवीजन कर पाए। टेबल के क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने किस शहर में राज्य के पहले AI सिटी का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर लखनऊ के साथ कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है साथियों, अयोध्या में नवनिर्मित महारानी हो स्मारक पार्क
किस देश के सहयोग से बना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताओ भैया देश का नाम अगर आपसे पूछा जाए। स्मारक जो है महारानी हो स्मारक जिसका नाम रखा गया है, तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया के साथ राइट आंसर करिएगा। दक्षिण कोरिया के सहयोग से बना था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात चल रही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे, प्लास्टेसु। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा हाल ही में फरवरी 2026 में मंजूर की गई उत्तर प्रदेश आबकारी निर्यात नीति की अवधि क्या है। तो आबकारी निर्यात नीति की बात की जाए जो हाल ही में अभी मंजूर की गई थी, तो यहाँ पर 2026 से 29 के मध्य लगाइएगा। 2026 से यहाँ पर 29 कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नाम बताइए। जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है नदी का नाम, और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है उस नदी का नाम आपको याद कर लेना। ये अपने भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और अपने उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो भी स्टूडेंट 26-27 अप्रैल को अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो अगर हमारे द्वारा बनाए गए इन मॉक टेस्ट को नहीं बाई किए हैं, तो आपको बता दें यहाँ पर बच्चों को 100% यहाँ पर क्या क्वेश्चंस देखने को मिले हैं उनके रियल एग्जाम में। तो आप लोग इन मॉक टेस्ट को एक बार मोटा मोटा सरसरी निगाहों से अगर देख करके जाएंगे, मात्र 50 रुपए में आपको 50 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। इन मॉक टेस्ट को आप लोग मोटा मोटा देख करके अपने एग्जाम हॉल में अगर बैठ जाएंगे, तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस में से 70% क्वेश्चन आपको हमारे मॉक टेस्ट से देखने को मिलेंगे। बस करंट अफेयर पर आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। इतना काम आप करेंगे, दिए गए स्क्रीन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप लोग इन सभी मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। क्या करना है, मैसेज पर आप लोग यूपी होमगार्ड मॉक टेस्ट डाल दीजिएगा। देन आफ्टर एक क्यूआर कोड आपको मिलेगा, उस क्यूआर कोड पर 50 का पेमेंट करने के बाद इन सभी मॉक टेस्ट को आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी, तो यहाँ पर गोरखपुर के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की बात किया जाए भैया, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर अनुच्छेद 153 के तहत करिएगा। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 153 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से अगर रोग पूछा जाए, यहाँ पर इस रोग की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मधुमेह का नाम आपने सुना होगा, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कई बार मैंने आपको बताया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छप रहा है ये क्वेश्चन, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग किसके साथ राइट आंसर करेंगे, ये आप लोग लखनऊ के साथ राइट आंसर कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये अपने लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे की बात की जाए तो भैया ये कब मनाया जाता है, ये अपना मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला वो भी क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो यहाँ पर अपने लखीमपुर खीरी को लॉक कर दीजिएगा। अपना लखीमपुर खीरी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, नाम बताइए। जिले का नाम पूछा जा रहा है और मैंने इसको कई बार बताया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिए, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग मुरादाबाद का नाम सुने होंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा, पीतल नगरी मुरादाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना की बात की जाए तो भैया ये किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर बेतवा नदी के साथ करिएगा। ये अपने बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग किसके साथ राइट आंसर करेंगे, जिले की बात की जाए या शहर की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर कानपुर का नाम याद कर लेना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। विधानसभा सीटों की कुल संख्या की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग 403 के साथ करिएगा। 403 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा जनवरी 2026 में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में
कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा, तो बताओ सन 2026 की बात की जाए तो यहाँ पर संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में कौन सा विद्यालय शीर्ष पर रहा, तो यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ राइट आंसर आपका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक की स्क्रीन पर देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन से देश करेंगे। देश का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ भैया इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो द्वारा गगनयान मिशन का पहला मानव रहित परीक्षण किस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। सन पूछा जाए तो भैया ये किस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है, करेक्ट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे, सन 2025 के साथ राइट आंसर करिएगा। सन 2025-26 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, तो यहाँ पर झांसी का नाम याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी या प्रयागराज। तो यहाँ पर 2025 के अनुसार की बात चल रही है, तो यहाँ पर ग्रेटर नोएडा का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था। अगर लखनऊ की बात की जाए इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड कम हुआ था, तो यहाँ पर इसकी बात की जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, सन 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों सहित लगती है, तो अगर इसकी बात की जाए और आप लोग करेक्ट आंसर के ऑप्शन के साथ करेंगे, ये टोटल ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा, 9 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, यानी कि 8 राज्य और 1 आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ये आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर बुलंदशहर के साथ अगर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा, बुलंदशहर को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है की दृष्टि से भारत का उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही तो यहाँ पर अपना ये चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर करिएगा, ये चौथा स्थान आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज्य का वर्णन है, और भैया किस अनुसूची में पंचायती राज्य का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करेंगे 11वीं अनुसूची के साथ। ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट लॉक किए हैं बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत की बात किया जाए दूध, अंडा, आंवला या केला। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किसके साथ कर रहे हैं, आंवला के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, अगर सबसे छोटे ग्रह की बात की जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे, शुक्र, मंगल, बुध या शनि। यहाँ पर बुध के साथ राइट आंसर करिएगा, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट अपनी क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार इस क्लास को लाइक करके, चैनल पर जो भी साथी अपने नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें, जिससे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और आप लोग जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन करेंगे, इसलिए जो भी मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप उन सभी क्वेश्चंस को वॉच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो यहाँ पर आप लोग फीमर के साथ राइट आंसर करिएगा। ये फीमर पाई कहाँ जाती है, ये जांग की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा यानी कि मोटो क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके नारे की बात की जाए, मोटो की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जरा होमगार्ड्स का मुख्य कार्य क्या होता है, अगर मुख्य कार्य की बात की जाए पुलिस की सहायता और कानून की व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है साथियों कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन हैं, अगर टोटल पुलिस जोन की बात की जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन, तो आप लोग
क्या बताएंगे। टोटल पुलिस जोन की बात की जाए तो यहाँ पर 8 पुलिस जोन के साथ राइट आंसर करिएगा। टोटल 8 पुलिस जोन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा जरा साइबर अपराध की शिकायत के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, बताओ। साथियों यहाँ पर साइबर अपराध की शिकायत जो आप दर्ज करते हैं वो यहाँ पर 1930 पर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर के जनक की बात की जाए, इन सभी क्लासेस को आप लोग अंततः देखते हुए चले, ये इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए है। तो कंप्यूटर के जनक की बात किया जाए तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा रक्त समूह की खोज किसने की थी। अगर इसकी बात की जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, ये किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर आप लोग कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा करिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर असम राज्य के साथ करिएगा। और एक सिंग वाले गैंडे के लिए स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करना। नेक्स्ट वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है। अगर लगभग की बात की जाए ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो टोटल आप लोग यहाँ पर 21% के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। डेट पूछी जाए दिवस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग राइट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। अगर हीराकुंड बांध की बात की जाए ये किस नदी पर बना है, गंगा, महानदी, कावेरी या कृष्णा। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, ये महानदी के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी महानदी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। अगर उत्तर प्रदेश के राज्य की पक्षी की बात की जाए तो यहाँ पर ये आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। राज्य पक्षी भैया कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर सारस क्रेन के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी ये भैया कहाँ स्थित है, सभी लोग बताओ कहाँ है। मुरादाबाद, मथुरा, कानपुर या वाराणसी। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, मथुरा के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। तेल शोधक कारखाने की जब भी बात की जाए तो ये अपने मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले की बात की जाए वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर या फिर लखनऊ। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, गौतम बुद्ध नगर के। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर गौतम बुद्ध नगर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जरा कथक नृत्य का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ। ये क्लासेस आपकी सुपरफास्ट तरीके से चलाई जा रही हैं, इसलिए आप लोग कोऑपरेट करते हुए समझते हुए चलिएगा। 2x की स्पीड पर वॉच करते हुए चलिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। कथक नृत्य का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था, तो ये अपने यूपी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के साथ राइट आंसर करना। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं के शहर के नाम से जाना जाता है, बताओ भैया किस शहर को चाकुओं के शहर के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे, रामपुर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए रामपुर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक की बात किया जाए भैया, जनक के रूप में किसको हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो क्या भाग 1, 2, 3 या 4। तो करेक्ट आंसर आप लोग भाग 3 के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो अगर RTI की बात किया जाए भैया किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये सन 2005 में हुआ था। 2005 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है साथियों क्या कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात किया जाए ये कितने वर्ष का होता है, तो भैया यहाँ पर 5 वर्ष के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा साथियों, लेकिन उससे पहले जो भी साथी अपने इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी साथी नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करके भी आ जाइए। यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष की बात की जा रही है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। तो अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए मेरठ, अमृतसर, लुधियाना या लाहौर।
करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे भैया, ये अमृतसर के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए, आप सभी को पता होना चाहिए ये इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा क्या साथियों की सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो अगर सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की बात किया जाए भैया कौन सा है, शनि, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। तो आप लोग क्या बताएंगे भैया ये किसने दिया था नारा। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया जो कि बिल्कुल करेक्ट व राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अगर सबसे बड़े महाद्वीप की बात की जाए तो आप लोग क्या बताएंगे भैया, यहाँ पर एशिया के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा साथियों प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से अगर प्रकाश वर्ष के मात्रक की बात की जाए तो आप लोग क्या करेंगे, समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता या द्रव्यमान। तो यहाँ पर दूरी के साथ राइट आंसर करिएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ इसका नाम क्या है। साइंस का क्वेश्चन है तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो यहाँ पर विटामिन के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज की बात की जाए भैया किसने की थी। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। अगर रासायनिक नाम की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा वर्ष 2026 में महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अगर देश का नाम पूछा जाए भैया कौन सा देश करेगा तो यहाँ पर आप लोग इंग्लैंड के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा भारत का सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है या कहा जाता है। तो सिलिकॉन वैली अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो यहाँ पर बेंगलुरु का नाम आपने सुना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिमोनेटाइजेशन की बात किया जाए तो भैया ये कब हुई थी, 8 नवंबर 2016। आपको डेट याद होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ, गंगा, यमुना, सरयू या गोमती। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, करेक्ट आंसर आप लोग सरयू नदी के किनारे करिएगा। सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसरो का मुख्यालय भैया कहाँ स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाए तो आप लोग गलत मत करिए। मुख्यालय भैया बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा उत्तर प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। महिला हेल्पलाइन नंबर की बात किया जाए तो भैया आप लोग क्या बताएंगे, करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। 1090 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा उत्तर प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो यहाँ पर 1090 के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है। तो यहाँ पर एसएसपी या एसपी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। एसएसपी या एसपी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस की बात किया जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग 21 अक्टूबर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। प्राथमिकी दर्ज करने वाला पहला राज्य भैया कौन सा बना है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में दिख जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। राइट आंसर आप लोग गुजरात के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा मछली। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है वंदे मातरम के रचयिता भैया कौन है। थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी के साथ करिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा। 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में हीरा पाया जाता है। अगर हीरे की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भैया इस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सिस्मोग्राफ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा कबीर दास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। करेक्ट आंसर आप लोग वाराणसी, काशी के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भैया कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात किया जाए तो ये भैया कहाँ पर स्थित है, करेक्ट आंसर बताइए। ये अपने उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है। तो अगर फिल्म सिटी की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। लखनऊ, नोएडा, आगरा या कानपुर। करेक्ट आंसर आप लोग नोएडा जेवर के पास करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत की प्रथम महिला आईपीएस भैया कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, वो आपकी हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल भैया कौन माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल की बात किया जाए क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल। सभी लोग बताओ भैया, करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा हॉकी के साथ। ऑप्शन नंबर बी हॉकी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जरा उत्तर प्रदेश का कनुआ का मेला कहाँ लगता है। आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा उत्तर प्रदेश में कनुआ का मेला कहाँ लगता है। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और आज के सेशन में से आपका स्कोर कार्ड कितना गया है टॉप 90 क्वेश्चंस में से। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। नाइट में हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करवाएंगे, इसमें मैं आपको यहाँ पर इसका एनालिसिस करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि जो क्लास आपके लिए लेकर आऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इन सभी क्लासेस को देख सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।